हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना जो मैथ्स का टॉपिक, हमारा नया टॉपिक स्टार्ट किया हमने, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, उसको कंटिन्यू रखते हैं। तो बच्चों, हमने पिछली क्लास में जो किया था उससे आगे का आज हम पढ़ेंगे। तो अपनी क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, सक्सेस इज द सम ऑफ सेवरल स्मॉल स्टेप्स रिपीटेड ऑफन डे इन एंड डे आउट। जी हाँ, सक्सेस क्या है? सक्सेस एकदम से नहीं मिलती, सेवरल स्मॉल स्टेप्स हैं, कुछ स्मॉल स्टेप्स हैं जो आपको रात दिन दोहराने पड़ते हैं, रिपीटेडली ऑफन, रिपीटेडली डे इन एंड डे आउट। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपको एक ही बार में सक्सेस मिल जाएगी, आपको उसको मेहनत करती रहनी पड़ेगी, है ना। उसके लिए मेहनत करता रहना पड़ेगा, मेहनत हमें छोड़नी नहीं है अगर आपको सक्सेस चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको एक चीज अचीवमेंट होगी तो आपने वहां से बाद उसके बाद सब चीजें करना छोड़ दी। केवल लाइफ वहीं तक नहीं, उससे आगे भी बहुत कुछ है। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। एंड लास्ट में हमने ये सब देखा था, मैंने लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इन सब के बारे में आपको पूरा बताया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का इक्वेशन को बैलेंस करने का क्या वो इंपॉर्टेंस रहता है। ठीक है, ये सब चीजें हमने इसमें पहले डिस्कस कर ली है। क्लियर? नाउ अब इसमें आते हैं हम क्वेश्चंस में। अब क्वेश्चंस कैसे करेंगे इसमें? देखो, फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, सॉल्व 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 7। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ क्या करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ x, कि x की हम क्या वैल्यू रखें, कि x की क्या वैल्यू रखें, फाइंड वैल्यू ऑफ x। इस तरह से भी पूछ सकता है, दोनों तरीके एक। तो इसको हम ना दोनों तरीके से जानेंगे। ठीक है, जो हमने पहले पीछे अभी तक इन चीजों में जो हमने स्टडी की कॉन्सेप्ट वो भी पढ़ेंगे और फिर डायरेक्ट मेथड भी अप्रोच करेंगे, बट वो बाद में, उसकी कोई जल्दी नहीं है अभी। तो हमें क्या, अब देखो हमें तो x निकालना है, तो 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 7 है। हमें x निकालना है, तो सर 2x, सबसे पहले x निकालना है, तो यहाँ पे ये -3 को मुझे यहाँ से हटाना होगा। और -3 यहाँ से कैसे हटेगा? -3 को अगर मुझे यहाँ से हटाना है, इसको मुझे -3 को यहाँ से रिप्लेस करना है, तो कैसे करेंगे? अगर मुझे, ठीक है अभी बताते हैं कैसे। तो अब आप बोलेंगे कि सर इसको हम कर देंगे 2x माइनस 3, 1 प्लस 3 यहाँ ले आएंगे, है ना, 1 प्लस 3 यहाँ ले आएंगे, तो माइनस प्लस माइनस 0, 3 हट गया। बट जब हम इधर प्लस लाए, तो कल लास्ट क्लास में बताया था ना कि मैथ्स में अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते, बैलेंस करके चीजों को चलना पड़ता है। आपने इस हाथ में अगर कुछ रखा है तो ऊपर हो जाएगा, तो इस हाथ में भी कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा, तभी तो ये इक्वल रहेगा, बैलेंस रहेगा। ये इक्वल्स का साइन वही तो बताता है कि इक्वल है। तो जब आपने 3 यहां ऐड किया, तो आपको 3 राइट हैंड साइड में भी ऐड करना है। तो 2x माइनस प्लस माइनस 0 हो गया और 7 प्लस 3 10 हो गया। अब हमें क्या करना है सर? हमें तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे कौन रास्ते में खड़ा है? यहाँ पे 2 रास्ते में खड़ा है। तो इस 2 को कैसे हटाएंगे? इस 2 को यहाँ से कैसे हटाएंगे? तो जब भी कोई चीज, अब देखेंगे, अभी आज बताता हूं आपको, ये 2x है, तो इस 2 को अगर मुझे यहाँ से हटाना है, तो मुझे ये 2 अभी मल्टीप्लाई में, तो इधर एक 2 में डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो जब इधर मैंने 2 से डिवाइड किया, तो मुझे इधर भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि ये 2 हट जाए। क्लियर? जब इधर वही ना, हमने बैलेंस करने के लिए, चीजों को बैलेंस करने के लिए चीजें कर रहे हैं। अगर 2 को मैं, अगर मैं 2 को इधर लेफ्ट हैंड साइड में 2 डिवाइड कर रहा हूं, तो राइट हैंड साइड में भी 2 से डिवाइड करना है। क्यों? बैलेंस रखना है, मैक्सिमम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। क्लियर? तो 2 से 2 हमारा कट हो गया, और 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 हो गया। तो x की वैल्यू, x बराबर यहाँ पे आ गया 5। तो x की वैल्यू क्या होगी बच्चों? 5 होगी। ठीक है, x की वैल्यू क्या हो गई? 5 हो गई। ठीक है, इसको भी और भी देखेंगे। अब देखो, आप अगर मैंने -3 को हटाया तो +3 लाया, 2 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड लाया, यही चीज है रखना। कोई चीज प्लस में होगी उसको हटाना है, तो उसका अपोजिट साइन, प्लस का अपोजिट माइनस, माइनस का अपोजिट प्लस। और वैसे ही ये 2 डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में था, इसको हटाने के लिए इसको यहाँ से हटाना है। तो हमें, क्योंकि हमें x को अकेला करना है, बात खत्म, है ना। अब यहाँ से जब 2 से 2 कटा तो 1 बचा होगा, 1 इंटू एक्स, 1 इंटू एक्स ही तो होता है ना। अगर 100 भी है तो इसको मैं 1 इंटू 100 भी तो लिख सकता हूँ, 1 इंटू 100 100 ही तो होता है, यानी हर एक नंबर के साथ 1 ऑलरेडी लगा होता है। तो
तो x बराबर 5 आ गया। ठीक है, कॉपी करो पहले से। चलो अब जरा एक और देख लेते हैं। अगर अच्छा एक बात और देखो, जो x की वैल्यू हमने निकाली ना, इसको ये इसके बराबर है। ठीक है, जो x की कुछ वैल्यू होगी वो 7 के बराबर आएगी यहाँ पे। चलो करके देखते हैं। 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 7 था ना, तो x की जगह आया 5, x की जगह 5 रख दिया, माइनस 3 इक्वल्स टू 7, 2 5 जा 10, 10 माइनस 3 इक्वल्स टू 7, तो 10 में से 3 गए 7, तो 7 बराबर 7 आ गया ना, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड आपका राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो इट मीन्स हमारा आंसर बिल्कुल सही है, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। इस स्टेप को बोलते हैं वेरिफिकेशन। इससे हम अपना आंसर चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही आया है या फिर गलत आया है। तो 2x माइनस 3 आपने देखा, हमने अगर सही वैल्यू यहाँ पे रखी x की तो ही ये इसके बराबर आएगा। अगर आप इसकी जगह थोड़ा सा भी चेंज कर दोगे ना, x बराबर आप -5 रख दोगे, चलो 2x था तो यह -5 रख दोगे ना अगर आप, तो आपका आंसर बड़ा गड़बड़ा। 2 5 जा -10 -3, माइनस माइनस प्लस माइनस का 13 इक्वल्स टू 7, तो ये इसके बराबर नहीं है। इट मीन्स x की जगह जो हमने -5 रखा है वो वैल्यू क्या है, वो वैल्यू गलत है, उसका यूज, यानी कि x बराबर जो हमने -5 रखा है तुम्हारा आंसर गलत है, ये आंसर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। अभी हालांकि आप स्टेप बाय स्टेप समझो, अभी इसको हम कैसे करेंगे और आगे वो भी चेंजेस हम देखेंगे। अगर इसको कॉपी करना है तो कॉपी आप कर सकते हैं, नहीं तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे एक क्वेश्चन और आ गया 2y प्लस 9 इक्वल्स टू 4। तो यहां भी है फाइंड सॉल्यूशन या फिर आप y की वैल्यू निकालो, बात एक ही है। ठीक है, फाइंड सॉल्यूशन। तो अगेन 2y प्लस 9 इक्वल्स टू 4। तो सबसे पहले यहाँ पे रास्ते की बाधा कौन है, रास्ते की बाधा वो 9 है, ये 9 है, पहले इसको हटाओ। तो सर हम क्या करेंगे, तो 2y प्लस 9, तो इस प्लस 9 को अगर मुझे हटाना है, इस प्लस 9 को मुझे हटाना है, जीरो करना है तो माइनस का 9 चाहिए होगा, तो यहाँ पे माइनस का 9 लेफ्ट हैंड साइड में, फिर राइट हैंड साइड में बोलेगा भाई मेरे पास भी माइनस का 9 लाओ, है ना। हम क्योंकि बैलेंस रखते हैं, हम चीजों को, मैंने इक्वल्स टू वाला बताया था, अभी बराबर है, अगर एक मार्कर इस हाथ में डालता हूँ तो ये ऊपर चले जाएगा, तो इसमें भी एक मार्कर डालना पड़ेगा ताकि इक्वल रहे, है ना, इक्वल्स टू का साइन इनके बीच में बरकरार रहे। ठीक है, तो 2y 9 माइनस 9 इज 0, और 4 में से 9 गया, 9 माइनस 4 इज 5, बट माइनस का 5, क्योंकि माइनस बड़ा है, माइनस का साइन बड़ा है। ठीक है, अगर किसी को माइनस प्लस प्लस माइनस में कोई दिक्कत है तो बता देना, मैं वो चीजें क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो y बराबर, अब यहाँ से क्या करना है सर, अब यहाँ पे 2 जो है, हमें तो y अकेला चाहिए ना, हमें तो y की वैल्यू चाहिए, तो y अकेला चाहिए, तो y को लाने के लिए, y को लाने के लिए 2 यहाँ पे जो है फालतू में बैठा हुआ है, इसको हटाओ यहाँ से। तो इस 2 को हटाने के लिए मैं यहाँ भी डिवाइड बाय 2 करूंगा, और -5 यहाँ भी डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा। तो जब मैं 2 में से 2 को काटूंगा तो ये 2 1 2, ये कट गया, तो ये तो कटेगा नहीं इधर, है ना। तो एक विषम संख्या है, सम संख्या है, ऑड है, इवन है, तो y बराबर बच्चों यहां से आ गया माइनस का 5/, तो y हमारा आंसर आ गया माइनस का 5/2। ठीक है, कॉपी कर ले इसको। चलिए अब देखेंगे क्या इसका आंसर जो हमने निकाला सही निकाला, चेक किया आप लोगों ने। 2y प्लस 9 इक्वल्स टू 4 है ना। अब देखो ये 2 जो y के साथ है ये मल्टीप्लाई में जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। y की वैल्यू क्या है हमारी, माइनस का 5/2, तो y की जगह मैं रखूंगा माइनस का 5/2 प्लस 9 इक्वल्स टू 4। तो अब आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर वाला ऊपर से, नीचे वाला नीचे से, है ना, तो 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 5/2, तो आप देखोगे 2 से 2 यहाँ पे कट रहा है ना। और अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते, या फिर आपको अब देखो इसके बीच में ना कुछ नहीं है, इन दो के बीच में कुछ नहीं है, इन दो के बीच में ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो या तो आप 2 से 2 को डायरेक्ट काट दो, नहीं काट सकते तो कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई कर दो। 2 5 जा 10, माइनस का 10 अपॉन 2
प्लस 9 बराबर 4। अब आप देख सकते हो कि 2 से तो 10 जाता है ना, 2 5 जा 10, तो ऊपर क्या बचा मेरे पास, ऊपर मेरे पास बचा यहाँ पे माइनस का 5 और प्लस का 9 इक्वल्स टू 4। तो 9 में से 5 गए माइनस प्लस माइनस, तो माइनस होगा, यानी 9 में से 5 गए आपका 4 आएगा, और 4 साइन किसका बड़ा है, प्लस का साइन बड़ा है, तो प्लस का ही आएगा, जो 4 और 4। तो इट मीन्स हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, तो हैंस वेरीफाइड, ये क्या है, वेरीफाइड है। हमने वेरीफाई कर दिया कि हमारा आंसर बिल्कुल सही आया है। ठीक है, हमने वेरीफाई कर दिया कि हमारा आंसर बिल्कुल सही आया है। क्लियर, कॉपी कर लो इसको। x अपॉन 3 प्लस 5 अपॉन 2 इक्वल्स टू माइनस का 3 अपॉन 2। ठीक है, जरा कोशिश करो इसको खुद से करने की। टफ क्वेश्चन है, मानता हूं, अच्छा क्वेश्चन है, बट तरीके वही लगेंगे। फिर सबसे पहले 5/2 को हटाना पड़ेगा, फिर 3 को हटाना पड़ेगा, चीजें वैसी ही हैं, बट करके देखो एक बार। x अपॉन 3 प्लस 5/2 माइनस 3/2। अब यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि सर x अपॉन 3 है, ओके नो वरीज। ये 5/2 जो है ये थोड़ा यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट, तो प्लस का 5/2 है, तो यहाँ पे माइनस का 5/2 लाना पड़ेगा। तो ठीक है, माइनस का 5/2 ले आए हम, और माइनस का 3/2 है, तो इधर भी आपको माइनस का 5/2 लाना पड़ेगा। तो x अपॉन 3 5/2 प्लस 5/2 जीरो हो गया, कट गया, और यहाँ डिनोमिनेटर सेम है, तो 2 और माइनस माइनस प्लस, तो 3 में से 5 गए माइनस का 8। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अब इस x, हमें तो x की वैल्यू चाहिए, हमें x की वैल्यू चाहिए। तो x की वैल्यू के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब बताओ x की वैल्यू के लिए आप क्या करने वाले हो। x की वैल्यू के लिए हम क्या करने वाले हैं, इस 3 को यहाँ डिवाइड में है, इस 3 को यहाँ से हटाना है। अभी तक 3 डिवाइड में, नीचे से 3 को हटाना है, यानी कि वहां 1 लाना है, तो आपको ऊपर एक 3 लाना पड़ेगा। तो 3x अपॉन 3, और इधर भी आपको माइनस 8/2 था, तो इधर भी आपको एक 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जब आपने इधर मल्टीप्लाई किया। देखो, जब डिवाइड होगा तो मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइड करना है। 3 से 3 कट गया, इधर इधर कुछ कट रहा है ना, आया समझ में, कर दो इसको। तो x बराबर, यहां से क्या आ गया बच्चों, -4 × 3 माइनस का 12। ठीक है, -4 × 3 माइनस का 12। ठीक है, ये चीज समझ में आई, कॉपी कर लो पहले इसको। अब देखो एक क्वेश्चन और, 15/4 माइनस 7x इक्वल्स टू 9। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझना। 15/4 क्या करेंगे सर, 7x, सबसे पहले 15/4 को हटाओ, तो इस 15/4 प्लस का है, तो यहाँ एक माइनस का भी 15/4 लाना पड़ेगा हमको, और बाकी आप एज इट लिख दो -10x, और यहाँ जब यहाँ माइनस का 15/4 लाए हो, तो यहाँ भी आपको लाना पड़ेगा। अब मेरा आप लोगों से पहले ये सवाल है कि आप लोगों को इस तरह के प्लस माइनस आते हैं या नहीं आते हैं। पहले तो मैं वो आपको सिखाना चाहूंगा, या वो आप लोगों से पूछना चाहूंगा। अच्छा, हमने पिछले वाले का वेरिफिकेशन नहीं किया ना अभी, हाँ इसका हमने वेरिफिकेशन नहीं किया, पहले इसका वेरिफिकेशन कर लेते हैं। तो x बराबर -12 आया, तो x अपॉन 3 प्लस 5/2 इक्वल्स टू माइनस का 3/2। तो x की जगह मैं -12 रखता हूँ, -12/3, और ये आ जाएगा, इसको आप उधर ले जा लो चाहे, -3/2 और माइनस, अच्छा चलो, प्लस का 5/2 इक्वल्स टू माइनस का 3/2। तो ये काटोगे तो 3 4 जा 12 आ जाएगा, माइनस का 4 प्लस 5/2 इक्वल्स टू माइनस का 3/2। हम चीजों को तब तक ऐड नहीं कर सकते जब तक चीजें सेम ना हो, डिनोमिनेटर सेम ना हो। तो 2 और 1 कैलसियम आ जाता है 2, तो मल्टीप्लाई बाय 2, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें याद है कि नहीं याद है।
अगर नहीं आता है तो मैं कल सिखा दूंगा इसको। तो हैंस प्रूव्ड। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, 8 में से 5 गए 3, साइन किसका बढ़ा है, माइनस का, तो माइनस का 3/2 इक्वल टू माइनस का 3/2। क्लियर? तो ये हमारा हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये चीजें हो जाएंगी। क्लियर? तो चलिए अपनी क्लास आज यहीं समाप्त करेंगे। थोड़ा बेसिक इसमें हमने अभी पढ़ा है, कल इसको और एडवांस तरीके से पढ़ेंगे, और साथ ही साथ आपको कल मैं कुछ प्रीवियस नॉलेज भी चेक करेंगे। तो मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।